डीएनए में आगे हम भारतीय सेना के भैरव कमांडो का पहला प्रीमियर दिखाएंगे। ये वो कमांडो होंगे जो सबसे अलग और सबसे खास होंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी देने से पहले आप डीएनए न्यूज रील्स देखिए। न्यूज रील्स में आप देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 20-20 सेकंड में देख सकते हैं। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना का एक दल इजिप्ट पहुंच चुका है। ये एक्सरसाइज मिडिल ईस्ट के सबसे पुराने सैन्य अभ्यासों में शामिल है। इस साल भारतीय सेना से 700 जवान और अफसर युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। ये अभ्यास 28 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा और कुल 43 देशों की सेनाएं एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में अपना दमखम दिखाएंगी। उत्तराखंड में भूस्खलनों का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बड़ा भूस्खलन टिहरी में हुआ। टिहरी में एक बाजार से गाड़ी गुजर रही थी। ठीक उसी वक्त पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गिरे। गनीमत रही कि कोई भी बड़ा पत्थर गाड़ी पर नहीं गिरा और ड्राइवर इस आपदा से सकुशल बच निकला। टिहरी के साथ साथ धारचूला में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से मालवा जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। जम्मू में भी तेज बारिश और भूस्खलन मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। जम्मू के रामबन में तेज बारिश की वजह से अचानक पत्थरों का एक बड़ा रेला पहाड़ों से नीचे आ गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। दूसरी तरफ तेज बरसात की वजह से रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा अब तक दोबारा शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से श्रद्धालु और स्थानीय दुकानदार दोनों परेशान हैं। सरहद पार पाकिस्तान में भी बरसात की वजह से आई बाढ़ जानलेवा होती जा रही है। अब तक बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से तकरीबन 3.5 लाख लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की वजह से पाकिस्तान में खाद्यान्न का संकट भी पैदा हो सकता है। दिल्ली के प्राचीन कालका जी मंदिर में मारपीट की वजह से एक सेवादार की मौत हो गई। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर सेवादार योगेंद्र सिंह को डंडों से मार रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दर्शन के बाद प्रसाद मांगने को लेकर कुछ लोगों का सेवादार से विवाद हुआ था और मंदिर से बाहर निकलते ही आरोपियों ने सेवादार पर हमला कर दिया। बिहार में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अदावत का सिलसिला लगातार जारी है। कल पटना में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े थे, तो आज बिहार के बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा कर दिया। बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला भी फूंका। दरअसल कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से दोनों दलों की राज्य इकाइयां आमने सामने आ गई हैं। बिहार के जमुई में आज गणेश यात्रा के एक जुलूस में हंगामा हो गया। जुलूस निकालने वालों का आरोप है कि उनके ऊपर पत्थर फेंके गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद बढ़ने से रोक दिया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया, क्या हिंदू त्योहारों और आयोजनों पर साजिशन पत्थरबाजी हो रही है। कभी कश्मीर में आतंक का हॉटबेड कहे जाने वाले पुलवामा से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने पुलवामा में हुए बड़े बदलाव का सबूत दे दिया। पुलवामा में क्रिकेट लीग आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साथ ही हजारों दर्शक भी मैच देखने पहुंचे थे। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले के बाद से कश्मीर के इस हिस्से को संवेदनशील माना जाता था। इंडोनेशिया में आज एक प्रांत की संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। दरअसल कुछ ही दिन पहले सांसदों का वेतन बढ़ाया गया था, जिसका आम जनता विरोध कर रही थी। विरोध में लोग पहले प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक भीड़ बेकाबू हुई और प्रांतीय संसद में आग लगा दी गई। आगजनी की इस घटना में भवन के अंदर काम करने वाले 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। ब्रिटेन के जंगलों की आग को लेकर आज एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगलों में आग लगने की एक बड़ी वजह ब्रिटेन की सेना की लाइव फायर ड्रिल यानी युद्धाभ्यास भी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्म मौसम में पेड़ पौधे सूख जाते हैं। इस वजह से जब युद्धाभ्यास किया जाता है तो हथियारों से निकलने वाली चिंगारियां और धमाके वाइल्ड फायर को पैदा करते हैं।